आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप 10 दिन में 10 किलो वेट लॉस कैसे कर सकते हैं या फिर 5 दिन में 5 किलो वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। बट आपको क्या इन वीडियोस में ये बताया जाता है कि ये सडन वेट लॉस डाइट्स और ये जो सडन वेट लॉस प्लान से आपका जो बॉडी में नुकसान होएगा, बॉडी का नुकसान होएगा, आप बीमार पड़ेंगे? क्या ये वीडियोस आपको ये बताती हैं? नहीं, ये कोई नहीं बताता। क्या ये आपको ये बताते हैं वीडियोस कि जितनी तेज़ी से आप इस वेट को लूज़ करेंगे उतनी ही तेज़ी से आप इस वेट को वापस भी गेन कर लेंगे जैसे ही आप इनकी डाइट फॉलो करना बंद करेंगे? नहीं, ये भी आपको कोई नहीं बताता। तो आज मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, पीएचडी इन न्यूट्रिशन, मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सब डाइटिंग टेक्निक्स जो आपको इन वीडियोस में बताई जाती हैं ये एकदम गलत है और आपको बिल्कुल भी नहीं फॉलो करनी चाहिए। और ये कैसे गलत हैं ये आपको वीडियोस बताएंगी कि आप पहला ये चीज़ आपको बोलेंगी कि आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दीजिए। आपको ये ब्रेकफास्ट स्किपिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिकॉज ब्रेकफास्ट जो होता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है। हम ओवरनाइट फास्ट के बाद इसको ब्रेक करते हैं और ये हमारा सबसे हेल्दी और न्यूट्रिशियस मील होना चाहिए। तो ये अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो जाता है और आप जो है नेक्स्ट मील जो कि लंच होता है उसमें आप ओवर ईट कर सकते हैं। तो आपका एक्चुअली कैलोरी इनटेक कम होने की बजाय वो बढ़ सकता है। तो ये आपको स्किपिंग ब्रेकफास्ट जो होता है ये कभी भी नहीं करना चाहिए। इन वीडियोस में आपको ये भी बताया जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स डिनर में मत खाइए। अरे भाई, कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं खाने डिनर में? जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं बॉडी में वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो अगर हम रात को भी खाते हैं तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके और बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। कोई भी रिसर्च डेटा क्लेम कुछ भी नहीं है टू सपोर्ट दिस फैक्ट, दिस थिंग दैट कार्बोहाइड्रेट इनटेक एट नाइट लीड्स टू वेट गेन। तो ये आप प्लीज़ मत डरिए रात को कार्बोहाइड्रेट खाने से, तो ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा ये आपको बताएंगे कि अपनी डाइट से एकदम फैट को ज़ीरो कर दीजिए। तो डाइट में जो हमारा फैट कंपोनेंट होता है जो कि तेल घी हम खाते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और ये हमें ज़रूर लेना चाहिए। कम से कम 20 से 25 ग्राम मतलब 4 से 5 छोटे चम्मच घी और तेल मिला के इनका हमको रोज़ लेना है क्योंकि ये हमारी डाइट में एसेंशियल होता है, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। और अगर हम ये नहीं लेंगे तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें डाइट में एकदम नहीं करनी है। तो अगर हम वेट लॉस ऐसे नहीं कर सकते तो हमें वेट लॉस के लिए क्या करना है? तो वेट लॉस के लिए हमें करना है 500 कैलोरीज का कमी करनी है हमें रोज़ अपनी डाइट में। तो अगर हम 500 कैलोरीज की कमी करेंगे अपनी डाइट में तो 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर हम आधा से 1 किलो वज़न कम कर सकते हैं और धीरे धीरे अराउंड 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारा 5 किलो वज़न कम हो सकता है। और ये जो वज़न हम कम करते हैं 5 किलो, ये इनिशियल वाटर लॉस होता है जो कि ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से होता है। तो ये हमारी टेंडेंसी है, हम इसको वापस गेन कर सकते हैं। तो हमें पहले 5 किलो वज़न लूज़ करना है और उसके बाद उसको मेंटेन करना है, फिर हमें आगे और वेट लॉस करना है। तो अब ये हम 500 कैलोरीज का जो कमी है ये डाइट में अपने कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें करना है पहली चीज़, अपने डाइट से एम्प्टी कैलोरीज को हटाना है। एम्प्टी कैलोरीज क्या होती हैं? एम्प्टी कैलोरीज होती हैं फूड्स जो हमें सिर्फ कैलोरीज देते हैं और कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देते। ये डाइट में कौन से फूड्स होते हैं? जैसे कि कोला ड्रिंक्स, पैक्ड फ्रूट जूसेस, मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, ऑल लोडेड विद शुगर, एनर्जी ड्रिंक्स, और जो ये मिठाइयाँ होती हैं ये सब दे आर लोडेड विद शुगर एंड फैट एंड एक्सेस फैट लीड्स टू वेट गेन। तो और ये आपके जो इन बिटवीन आप मील्स खाते हैं जो कि चिप्स होते हैं, नमकीन के पैकेट्स होते हैं और आप चिप्स एंड नमकीन एंड all these things, biscuits, they are all loaded with fat, sugar and salt. You should just ये बिल्कुल अवॉइड करना है। तो अगर आप ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगे तो आप अपनी डाइट में 500 कैलोरीज की कमी कर सकते हैं। तो
इसके अलावा हमें क्या करना है, दूसरी चीज़ जो ये है, हमें फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, जो कि आधे से 1 घंटा डेली करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें या तो वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है, या कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं, बैडमिंटन, टेनिस, लॉन टेनिस, स्विमिंग, या फिर आप योगा, जुम्बा, एरोबिक्स कुछ भी कर सकते हैं। आप आधे से 1 घंटे डेली आपको करना है, जिससे हम जो डाइट में अपनी कैलोरीज का डेफिसिट कर रहे हैं उससे हमारा फैट लॉस हो, ना कि मसल लॉस। क्योंकि हम चाहते हैं हमारी बॉडी से फैट जाना चाहिए, ना कि मसल। मसल इज़ रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। सो हम ये दोनों चीज़ें अगर डाइट एंड फिज़िकल एक्टिविटी दोनों चीज़ें अगर हम ये साथ साथ करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में धीरे धीरे 500 कैलोरीज की कमी होती जा रही है डेली, और हमारा वेट लॉस धीरे धीरे ये होने लगेगा। और ये जो धीरे धीरे हुआ वेट लॉस होता है ये लंबे समय तक मेंटेन हो सकता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe to my channel Dr. Neha, and please share this video जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप ये शेयर करें प्लीज़, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 10 दिन में 10 किलो वेट लॉस ये जो लोग फॉलो कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।